हेलो वेलकम टू स्टडी वेब एजुकेशन। स्टडी वेब एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। रिसेंट में ये डिस्कशन हुआ था और एक इवेंट जो हुआ है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि रक्षा मंत्रालय के रक्षा फॉर सिक्योरिटी मिनिस्टर जो हैं रक्षा मंत्रालय के, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, वो लद्दाख गए थे और उन्होंने वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया था। तो क्या है इसके ऊपर सारी डिस्कशन करेंगे। इस टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। आप सभी का स्वागत है स्टडी वाइब्स एजुकेशन पर। मैं आशुतोष टलर आप सभी का स्वागत करता हूँ। स्टडी वाइब्स एजुकेशन पर करंट अफेयर्स की शॉर्ट वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल है, लेक्चर डिस्कशन है, और टेलीग्राम के ऊपर आप हमसे जुड़ सकते हैं और पीडीएफ जो है वहाँ से अवेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ फेसबुक पेज पर जुड़कर आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, और अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ने के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से अवेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मेन हेडिंग को देखते हैं और आर्टिकल पे क्या लिखा हुआ है सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं। क्या है रेंजांगला में वॉर मेमोरियल। यहाँ पर एक वॉर मेमोरियल की उद्घाटन किया गया है। उस उद्घाटन के अंदर रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह जी शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। मतलब यहाँ पर जो भी शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। ये युद्ध स्मारक 13 कमाऊं रेजिमेंट के उन बहादुर भारतीय सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने रेंजांग लेक की लड़ाई में चीन को पटखनी देते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर चीन का जिक्र किया गया है। लद्दाख के एरिया के अंदर ये रेंजांग लेक जो बताई जा रही है ये वहाँ पर है, और चीन के साथ यहाँ पर युद्ध हुआ था उस समय की बात यहाँ पर कही जा रही है। साथ ही साथ रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो भी डिस्कशन हुआ है उसको अपन लेक्चर के माध्यम से समझते हैं। रक्षा मंत्रालय के राजनाथ सिंह जी ने 18 नवंबर 2021 को लेह के लद्दाख के दौरे पर पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने रेंजांग में नए सिरे से बने हुए वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया था। साथ ही साथ 1962 में जो चीन के साथ युद्ध हुआ था उस समय जो शहीद हुए थे उन जवानों को श्रद्धांजलि देंगे उनको। अब उन्होंने ये भी बताया है, आपको बता दें कि इस जगह भारतीय सैनिकों ने 1962 में चीन से एक वीरता से मुकाबला किया था। ये उस पुराने युद्ध की बात बताई जा रही है, और 13 कुमाऊं रेजिमेंट के उन बहादुर भारतीय सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने रेंजांग लेक की लड़ाई में चीन को पटखनी देते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। वॉर मेमोरियल का उद्घाटन रेंजांग लेक में हुए जंग की 59वीं वर्षगांठ पर किया गया है। मतलब यहाँ पर 59 यहाँ पर ईयर्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं उस वॉर को। तो इसी के उपलक्ष्य में ये वॉर को यहाँ पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी अपने लद्दाख दौरे के दौरान रक्षा मंत्री के साथ रहेंगे। मतलब यहाँ पर एक और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी साथ रहेंगे रक्षा मंत्री के। तो दोनों का एक यहाँ पर सामूहिक कह सकते हैं कि विजिट है। और ट्विटर की यहाँ से पीआरओ जो हैदराबाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया है, उससे लोगों को यहाँ पर सूचना दी गई है। स्पोक पर्सन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यहाँ पर उनको भी टैग किया है, साथ में राजनाथ सिंह जी को भी टैग किया है। उस ट्वीट के माध्यम से लोगों को यहाँ पर सूचित किया गया है कि यहाँ पर इस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है। रेंजांग रेंजांगला में वॉर मेमोरियल, इसके ऊपर क्या मेन डिस्कशन है, ये क्या चीज़ है। तो सेना के अफसरों के अनुसार पूर्वी लद्दाख सेक्टर में स्थित रेंजांगला वॉर मेमोरियल पहले छोटा सा था, अब उसे काफ़ी बड़ा बना दिया गया है। इस लद्दाख के पर्यटन मैप पर भी लाया जाएगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लोग पर्यटन के तौर तरीके से भी देखने के हिसाब से भी आएँ और पर्यटन को भी एक बढ़ावा मिले, इस तरह का इनोवेशन किया गया है। उनका कहना है कि अब आम आदमी या आम लोग पर्यटन भी इस वॉर मेमोरियल की वह सीमा क्षेत्र में जा सकेंगे। मतलब सीमा क्षेत्र में भी जा पाएँगे और यहाँ पर वॉर मेमोरियल के वहाँ पर भी जा पाएँगे। भारतीय सैनिकों का पराक्रम, यहाँ पर अगर वॉर की बात की जाए, पुराने वॉर की बात की जाए तो 1962 18 नवंबर 1962 को युद्ध के दौरान 18,000 फीट की ऊंचाई पर रेंजांग पोस्ट पर कमाऊ रेजिमेंट के 120 जवानों ने अद्भुत वीरता का परिचय दिया। साथ ही साथ भारत के वीर जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए चीनी सेना को रेंजांग पोस्ट पर कब्जा नहीं करने दिया। इस युद्ध में कमाऊ रेजिमेंट के जवान जो थे उन्होंने चीनी सेना को मार गिराया था। तो ये लड़ाई थी, और यह लड़ाई जो है 59 साल पहले बर्फीली चट्टानों के बीच लड़ी गई थी। खास बात यह है कि लोगों ने उस बर्फीली चट्टानों को या पहाड़ों में चीन के सैनिकों से लेते रहे। यहाँ पर जो फिजिकली फिटनेस जो भारत के लोग थे वो काफ़ी फिजिकली फिटनेस थे, तो उन लोगों ने वहाँ पर युद्ध किया था। उन्होंने बर्फ़ में लड़ने का अद्भुत
अनुभव नहीं था। हालाँकि उन्हें बर्फ़ में लड़ने का अनुभव नहीं था, इसके बावजूद भी लड़े भारतीय सैनिकों ने। कई जवान शहीद होते हुए, लेकिन कम संसाधनों के बाद भी उन्होंने वीरता का परिचय दिया, और जिससे आज भी हम भारत याद करता है। शत-शत नमन है उन वीरों को। इन सैनिकों को अगुवाई मेजर शैतान सिंह ने की थी, और उन्होंने बहादुरी के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से भी नवाजा गया था। इन सैनिकों की याद में हरियाणा के रेवाड़ी में भी एक युद्ध स्मारक बना हुआ है, अभी भी है। शहीद हुए सैनिकों में अधिकांश यहीं के लोग थे, तो इसीलिए हरियाणा में सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर डिवोट कर रहे थे इस चीज़ के लिए, तो उन लोगों ने अपने वहाँ एक शहीद स्मारक बनाया है। इस युद्ध में मेजर शैतान सिंह और 98 भारतीय जवान शहीद हुए थे। हालाँकि शहादत देने से पहले भारतीय जवानों ने चीन के 400 से ज़्यादा सैनिकों को मार गिराया था, ऐसा पूर्व में बताया जाता है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली होगी, अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।